ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। महत्वपूर्ण कुछ खबरें आ रही हैं, इनको जान लेते हैं। और अभी हम आपको शाम तक अपडेट देंगे मीटिंग के बारे में, ठीक है। क्या निकल कर सामने आया उसके बारे में बताएंगे। कल आपने लेटर देख ही लिया होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए दर्शक हैं, पुराने दर्शक लाइक और शेयर करें। चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं इस आदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से जो है अधिसूचना जारी की है, और अधिसूचना ये है कि 6 माह तक जो है एस्मा लगा दिया गया है। अब इससे क्या होगा, कोई भी कर्मचारी जो है सरकार के जो अंडरटेकन है वो प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। और हर 6 माह में इस तरीके से कार्य होता है। यानी कि 6 माह पहले भी लगाया गया था, अवधि पूरी हुई तो एक बार फिर से 6 माह के लिए लगा दिया गया। और हो सकता है भविष्य में 6 माह पूरे होने के बाद फिर इसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि चुनाव होने हैं, आचार संहिता भी लगेगी। तो इस संबंध में देखिए पूरा आदेश जारी हुआ, ये भी बताया गया है कि एस्मा लगने के बाद कौन कौन से जो है धारा के तहत क्या होने वाला है, पूरी कहानी लिखी हुई है। इसमें शॉर्ट में जानते हैं। जो है 1966 लिखा हुआ है पूरा। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन 1966 की धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल द्वारा जो गजट में प्रकाशित किए जाने की दिनांक से 6 मास की अवधि के लिए हड़ताल प्रतिसिद्ध प्रतिश्रद्ध यानी मना कर दिया गया, हड़ताल नहीं होगी। उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के संबंध में किसी लोक सेवा और राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा अथवा किसी जो है स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी सेवा, यानी कुल मिलाकर चाहे वो निगम का कर्मचारी हो चाहे कोई भी कर्मचारी हो जो सरकार का अंडरटेकन भी है, वो प्रदर्शन नहीं करेगा। ये स्पष्ट तौर पर आदेश भी जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में इस फोटो को देखकर समझ में आ रहा होगा कि आंगनबाड़ी बहनों की स्थिति क्या है। और निश्चित तौर पर ऐसी फोटो जब वायरल होती हैं तो बहुत दुख होता है। दरअसल ये मामला भी चौंकाने वाला है। मानदेय से जुड़ा हुआ मामला है। यानी कि जो मानदेय का वितरण है वो हर महीने होना चाहिए, लेकिन आंगनबाड़ी बहन को इसको जो है कई महीने से मानदेय नहीं मिला। इस कारण से ये पीड़ा अपनी बता रही हैं। आगे खबर क्या है इसको समझते हैं, मामला क्या है ये भी समझते हैं। दरअसल देखिए कितना दुखद ये मामला है। विधवा सहायिका को 7 माह से मानदेय नहीं मिला। सहायिका बहनों को वैसे ही मानदेय बहुत कम दिया जा रहा है। संबल का ये मामला है। संबल के बैजोई मुख्यालय पर मंगलवार को एक विधवा आंगनबाड़ी सहायिका ने 7 माह से मानदेय न मिलने की जो है शिकायत की है। बड़ी दुख की बात है। बरसों से जो है बड़ी समस्या चली आ रही है, समाधान अभी तक नहीं हो पा रहा है। आर्थिक तंगी से परेशान सहायिका जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में फूट फूट कर रोने लगी, जिसके बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। तो ऐसे मामले निकल कर आ रहे हैं। हालांकि जो है जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते तत्काल भुगतान के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि रोना गाना और इतनी ज़्यादा जो है परेशानी क्यों उत्पन्न हो रही है, क्यों जो है ऐसी परेशानी आ रही है, भुगतान आखिरकार क्यों रोका जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। 1 माह का नहीं, यहाँ पर 7 माह का मानदेय रोक दिया गया। और सहायिका कर्मचारियों को बहुत ही कम जो है पैसा भी दिया जा रहा है। फिलहाल जिलाधिकारी ने मामले में जो है संज्ञान ले लिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में जो नई पोषाहार व्यवस्था शुरू हुई उसके बारे में। बहुत सारे दर्शक लाइव में यही क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये बताइए नई पोषाहार व्यवस्था कब से लागू हो रही है, कब से वितरण हो रहा है, कब से क्या होगा। तमाम सवाल पूछे जाते हैं। देखिए रामपुर से खबर लगी हुई है, और ये व्यवस्था पूरे यूपी भर में ऐसी ही चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई जगहों पर टेंडर नहीं हो पा रहे हैं, कई जगहों पर तमाम अन्य दिक्कतें आ रही हैं। तो इसी कारण से नई व्यवस्था लागू नहीं हो पा रही। अगर आपके जनपद में भी नहीं लागू हुई है तो कहीं ना कहीं समझिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं। फिलहाल इस खबर को लेते हैं। रामपुर से लगी हुई है। कुपोषण के खिलाफ केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश सरकार ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। इसी क्रम में कुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाओं के आहार में बड़ा बदलाव किया गया है। अभी तक कुपोषित और गर्भवती महिलाओं के लिए विभाग की ओर से दिया जाने वाला जो प्रमुख तौर पर चर्चित है दाल, दलिया और तेल पर रोक लगा दी गई है। इसकी जगह पर 7 प्रकार के स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार दिए जाएंगे। ये पूरी जो है तरह से रेडी टू ईट होंगे, यानी कि तैयार होंगे तो सीधे खा लो, रेडी टू ईट। वितरण के लिए जो है रामपुर से खबर है तो यहाँ पर पहली खेप पहुँच गई है, ठीक है। अब जो लोग सोच रहे हैं कि नई व्यवस्था लागू नहीं होगी, तो नई व्यवस्था लागू होकर रहेगी, ठीक है। किसी भी जनपद में जो है अभी तक नहीं लागू हुई है तो वो भी शीघ्रता से लागू हो जाएगी। आगे अपडेट आती है गर्भवती महिलाओं और 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से दूर करने और कुपोषित बच्चों को सेहतमंद बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश सरकार पौष्टिक आहार उपलब्ध करा रही है। नए वित्तीय वर्ष से सरकार ने इस आहार को और पौष्टिक बनाने का फैसला लिया है। देखिए आहार जरूर बदल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है पौष्टिकता की बात कही जा रही है। भ्रष्टाचार के भेंट ना चढ़े ये व्यवस्था, ऐसी हम कामना करते हैं। चलिए आगे बता देते हैं। देखिए वैसे ही व्यवस्था अप्रैल से लागू हो गई है, ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है। इसी क्रम में अप्रैल माह से पुष्टाहार वितरण की व्यवस्था बदल दी गई है। 1 अप्रैल को बाल विकास और पुष्टाहार की निदेशक सरनीत कौर ब्रोका ने नेफेड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव
मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजकर नई व्यवस्था के तहत जो है पुष्टाहार भेजने के निर्देश दिए थे। तो यहाँ पर पूरी खबर है। रामपुर में शुरुआत हो गई है और भी कई जनपद जहाँ पर नई व्यवस्था भी चालू हुई है, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही जल्दी जो है उनके यहाँ पर भी खेप पहुँचा दी जाएगी इसी तरीके से। वहीं एक सवाल और आता है मोबाइल वितरण का। बहुत सारे जनपदों में मोबाइल वितरण हो गया है, जिनमें नहीं हुआ है उनमें भी आगामी समय में मोबाइल पहुँचा दी जाएगी। मोबाइल जैसी पहुँचेंगे जनपदों में, परियोजनाओं में, वैसे ही जो है आपके यहाँ पर भी वितरण कर दिए जाएंगे। तो इन 2 मामलों में घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी तीसरा एक मामला था मानदेय वृद्धि और आपका जो मानदेय वृद्धि और पीएलआई से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो आज जो है एक बैठक आयोजित की जा रही है मानदेय वृद्धि और पीएलआई वाली। देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर पीएलआई का भी जिक्र किया है तो इसका मतलब सरकार तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव की बात कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट चाह रही है कि आप लोग काम अच्छा करें तो हम आपकी पीएलआई बढ़ा दें। हो सकता है पीएलआई बढ़ाने की बात निकल कर सामने आए, कुछ इंक्रीमेंट कर दें काम के आधार पर। और हो सकता, और इसी के साथ ही मानदेय के बारे में तो इन दोनों के बारे में तो लिखा ही हुआ है, तो निश्चित तौर पर इन दोनों के बारे में चर्चा तो होगी और बहुत ही जल्दी अपडेट हम अभी चैनल पर आपको देने वाले ही हैं। जितने भी दर्शक अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो कर लें, लाइक और शेयर भी कर दें। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए आपको क्या लग रहा है कि सरकार जो है न्यूनतम मानदेय कितना दे सकती है, न्यूनतम जो है आपको मानदेय कितना दे सकती है, और आज की वार्ता कैसी हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं। चलिए एक और खबर जान लेते हैं, फिर जो है नॉन स्टॉप को ख़त्म करेंगे। अभी हमने आपको रामपुर से जो खबर बताई थी उसकी थोड़ी सी अपडेट और बाकी रह गई, इसको जान लेते हैं। अप्रैल और मई में ये पुष्टाहार की आपूर्ति नहीं कराई जा सकी। अब अप्रैल माह का पुष्टाहार जिलों में पहुंच गया है। इसके वितरण की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अब तक 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं के लिए प्रति माह 1 किलो चने की दाल, 1 किलो दलिया और 1 लीटर सोयाबीन तेल दिया जाता था। ये आंकड़े हैं। उम्र के हिसाब से जो है अब 6 माह के शिशु से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवतियों के लिए अलग अलग तरह के पौष्टिक आहार उपलब्ध कराए जाएंगे। इन पौष्टिक आहार के बारे में डिटेल से आ गई है खबर। इसमें आटा बेसन हलवा होगा, आटा जो है बेसन बर्फी होगी, दलिया मूंग सोया खिचड़ी होगी, ऊर्जा युक्त हलवा होगा, ऊर्जा युक्त दलिया होगी, आटा बेसन सोया बर्फी, दलिया मूंग दाल खिचड़ी आदि सम्मिलित है। तो ये सरकार ने मेन्यू तैयार किया है और अच्छी बात यहाँ पर ये है कि सब रेडी टू ईट होगा। इस मामले में डीपीओ यानी जिला कार्यक्रम अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा ने कहा है कि अन्न और पौष्टिक दालों युक्त मिश्रित आहार का सेवन दूध व पानी में घोलकर किया जा सकेगा। तो ये नई व्यवस्था है, यानी कि दूध या पानी में डालो सीधे खा लो। इसका स्वाद भी बेहतर होगा। इसके सेवन से कुपोषण मुक्ति का संकल्प साकार होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आपका स्वागत है। आखिरकार वह दिन आ गया। जी हाँ, एक आदेश जारी हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और बहुत बड़ी खुशखबरी का ये आदेश है। निदेशालय बाल विकास पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर